डिस्ट्रैक्शंस ने ना हमारे को अपने लाइफ के गोल से बहुत दूर कर दिया है, लेकिन एक सिंपल सा 7 दिन का डोपामिन डिटॉक्स आपकी लाइफ को रीसेट और किक स्टार्ट कर सकता है। भाई हम लोग एक्चुअली इतने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं ना लाइफ में, एंड वी आर सो लेस फोकस्ड। हमारी अटेंशन मतलब 3 से 4 साल के बच्चे की जितनी भी नहीं रह गई अब। ये रिसेंटली एक साइंटिफिक स्टडी करी गई थी, उसके अंदर बताया गया था, विच इज शॉकिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ द स्टेप्स दैट आई फॉलोड दैट हेल्प मी रिड्यूस माई एवरेज स्क्रीन टाइम बाय मोर देन 2 hours, and because of that I made more money than I ever did. My relationship with my wife has been the best that it has ever been, and I've been in the best shape of my life, and I moved from being a content consumer to a content creator. और ये सब की शुरुआत हुई by understanding the dopamine system, which is also called the reward center of our brain. और मैंने इस dopamine system को यूज करके अपनी ब्रेन को रिवायर करा। ये सिस्टम फॉलो करके आप एक परफेक्ट रिपीटेबल डे बना सकते हो, परफेक्ट रिपीटेबल वीक बना सकते हो, परफेक्ट रिपीटेबल मंथ बना सकते हो। मेक इट 7, 21, 90 डेज और आप अपनी पूरी हैबिट स्टैक चेंज कर सकते हो। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द ब्लू प्रिंट ऑफ द श्रेड चैलेंज, SHRED चैलेंज दैट आई हैव यूज्ड टू हेल्प मी win this dopamine system. एंड में बताऊंगा what does shred stand for, so stay tuned and watch till the end. यार इस 5, 10, 15 मिनट की वीडियो के अंदर ना मैं आपको कुछ ही चीजें बता सकता हूँ, बट ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक काफी लंबा सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग, and this is for the men who actually want to take action, level up and transform themselves. इसमें मैंने सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करे हैं ब्रो, फ्रॉम हेयर केयर, बियर्ड केयर, हेयर स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू फेस शेप, बियर्ड स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू फेस शेप, स्किन केयर, intimate care, oral hygiene, and then I've also spoken about the perfect body blueprint, your mindset, and eventually how you can become a top 1% modern man out there today. So please check out the link in the description, या फिर यहाँ से आप स्कैन करके आ सकते हो उस पर। एंड आई हाईली रेकमेंड कि 2 कप कॉफ़ी कम पी लेना या एक डेट पे बाद में चले जाना, पर ये प्रोग्राम पहले ज्वाइन करो। डोपामीन को ना यार ऐसे समझो कि जैसे आपको स्कूल कॉलेज के अंदर, मतलब स्कूल में तो डेफिनेटली वो एक गोल्ड स्टार्स मिलते थे ना, टीचर जो बोर्ड पे लगाती थी जब हमको एक टास्क कंप्लीट करते थे, तो वी यूज्ड टू गेट अ गोल्ड स्टार और हमारे नाम के सामने इकट्ठे होते रहते थे। द मोर गोल्ड स्टार्स वी यूज्ड टू गेट, द बेटर वी यूज्ड टू फील एंड वी फेल्ट ओके ग्रेट, वी एस्टैब्लिश समथिंग। यही गोल्ड स्टार रिवॉर्ड्स आपकी ब्रेन को जब मिलता है ना कोई एक्टिविटी करके, उसको बोलते हैं डोपामीन। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, डोपामीन अगर साइंटिफिकली देखना हो तो इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर, अ केमिकल मैसेंजर इन योर ब्रेन दैट प्लेज अ वाइटल रोल in how we feel pleasure, motivation and reward. It's often called a feel good chemical because it's associated with the experience of happiness and satisfaction. Dopamine आपकी ब्रेन में बनता है primarily in regions like the substantia nigra and ventral tegmental area or VTA from the amino acid tyrosine. और टायरोजीन मिलता है प्रोटीन रिच फूड से, जैसे एग्स, चिकन, नट्स एटसेट्रा। जब भाई आप कोई एक्टिविटी करते हो और आपको उसमें मजा आता है तो आपकी ब्रेन के अंदर डोपामीन रिलीज होता है, और जब आप वो एक्टिविटी रिपीट करते हो तो डोपामीन रिलीज की वजह से आपकी ब्रेन को एक प्लेजर वाली फीलिंग आती है, और वो उस एक्टिविटी के साथ आपको प्लेजर की जो एक कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ होती है ना, वो जुड़ने लगती है। तो वो सिस्टम जो है, ब्रेन आपकी वायरिंग करने लगती है कि हाँ यार ये काम करके मुझे मज़ा आ रहा है और मुझे डोपामीन मिल रहा है इससे, तो लेट मी डू मोर ऑफ दिस। फिर आपकी ब्रेन आपको बोलती है उसको और करने के लिए। अब ये अच्छी चीज़ों में हो सकता है और ये बुरी चीज़ों में भी हो सकता है। ड्रग से भी आपको यही फीलिंग आती है, आपको वर्कआउट के बाद भी यही फीलिंग आती है, आपको सेक्स के बाद भी यही फीलिंग आती है, आपको सिगरेट पीने पे भी यही फीलिंग आ सकती है। कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, कुड बी रनिंग, स्प्रिंटिंग, dopamine release can be associated with it, and you can make the best use out of it if you understand how to use dopamine in your favor. अब आप ये समझो कि dopamine का रोल कितना इंपॉर्टेंट है to create new habits, break bad habits and associate yourself with positive habits that genuinely make you feel good and make you look better. तो देखो मैं आपको समझाता हूँ कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब क्या है सिंपल सी भाषा में। भाई जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं ना, चाहे वो खाने की हो, मोबाइल फ़ोन की हो, पॉर्न की एडिक्शन हो गई, ड्रग ओवर यूज़ हो गया, सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल हो गया, वट एवर इट इज़ दैट यू डूइंग, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करना है हमें 7 दिनों के लिए। एंड वी हैव टू रीसेट आवर डोपामिन सिस्टम फॉर 7 days. इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बूस्ट फोकस, improves mental clarity, enhances productivity and builds self control. 2020 में जब लॉकडाउन आया था ना भाई, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ
इवेंचुअली कि मेरा लाइफस्टाइल कितना ख़राब हो चुका था. आई वॉज ईटिंग जंक फूड, अल्कोहल वॉज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ वीकेंड कल्चर, वो चल ही रहा था. उसके अलावा भाई खाने का कोई टाइमिंग नहीं था, सोने का कोई टाइम नहीं था, और जब मर्जी कुछ मर्जी खा लेता था. जंक फूड बहुत होता था, शुगर तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चलती थी. वेट गेन कर लिया था मैंने 20 किलो. नेटफ्लिक्स बिंजेस होते थे. आई नेवर यूज टू थिंक, कॉन्शियस चॉइस नहीं ले रहा था मैं लाइफ के अंदर. और डिस्ट्रैक्शन, मतलब एक मैसेज आ गया फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे चला गया, 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला. वेरी रेगुलर. और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी, एनर्जी कम होती थी, मोटिवेशन कम होती थी लाइफ में. ऑल ऑफ दिस वॉज रिलेटेड टू माई डोपामिन सिस्टम एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस. फिर एक दिन मैं ना एक वेडिंग पे गया था, जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुलने लगा था. मी एंड माई वाइफ वेंट फॉर अ वेडिंग. तो वहाँ पे मैंने एक सूट पहना था, अपना पुराना सूट था, थोड़ा सा मेरा पेट निकल रहा था उसमें. तो एक दोस्त ने आके कमेंट कर दिया वहाँ पे कि भाई कहाँ जाके रुकेगा. एंड दैट हिट मी यार, मतलब बिकॉज आई हैड नेवर बीन दिस आउट ऑफ शेप इन माई लाइफ. एंड आई जस्ट फेल्ट कि राहुल, यू हैव टू गो बैक टू वेयर यू आर, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट लुकिंग ब्राइट फॉर यू. तब मैंने डिसीजन लिया कि यार मैं अपनी ज़िंदगी को टर्न अराउंड करूँगा. और फिर 1 स्टेप एट अ टाइम चल के धीरे धीरे मैंने कुछ स्टेप्स लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहले ना ब्रो, मैंने अपनी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व किया. 3-4 दिन मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ लिखता था. फॉर एग्जाम्पल, मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, 9 बजे उठ के मैं ब्रश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ टीवी देखने लग जाता हूँ या फ़ोन पे चला जाता हूँ सीधा उठते ही. और फिर अपना लेट खाना खाता हूँ, ऑफिस पहुँचता हूँ, ईमेल सब फॉलोअप भी चल रहा होता है, क्योंकि आप लेट उठे हो, सब कुछ लेट ही हो रहा है, तो आप दुनिया पे कैचअप ही कर रहे हो, आगे नहीं चल रहे आप दुनिया से. ना तो वर्कआउट कर रहा था, ना वॉक कर रहा था. खाने का कोई सिस्टम नहीं था, जब मर्जी भूख लगी तो खा लिया. पानी पीने का कोई सिस्टम नहीं था, नींद का कोई टाइम नहीं था फिक्स्ड. तो बहुत सारे चेंजेस थे. मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया 3-4 दिन एज एन आउटसाइडर कि राहुल तू कर क्या रहा है लाइफ में. फिर मैंने एक बुक उठाई, इट वॉज कॉल्ड द 5 AM क्लब. और पहली आदत मैंने जो डाली कि, क्योंकि मेरे को बुक पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद था भाई, आई यूज्ड टू हेट इट. मैं 5 मिनट बुक पढ़ के मतलब नींद आ जाती थी. तो मैंने बोला ठीक है यार, शुरू करते हैं. एक बुक मंगाई मैंने, ऑर्डर करी अमेजोन से, 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा की किताब है. लाइफ चेंज मेरी वहाँ से शुरू हुई थी. मैंने एक हैबिट रिप्लेस करी. जब मैं पॉट पे जाता था ना सुबह पॉटी करने, तो सबसे पहले अपना फ़ोन छोड़ के बुक उठा ली मैंने कि चल यार यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, फ़ोन स्क्रॉल करने की बजाय 15 मिनट अपना बुक पढ़ता हूँ. तो वहाँ से मैंने 5 AM क्लब पढ़नी शुरू करी. और जैसे जैसे मैं बुक पढ़ने लगा, वो कहानी से मुझे बहुत लगाव होने लग गया. जब मुझे लगाव होने लगा तो मैंने देखा कि यार ये बंदा इवेंचुअली ये कह रहा है कि 5 बजे सुबह उठोगे तो तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो. तो आई सेड ओके ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं. देन आई स्टार्टेड डेवलपिंग द हैबिट ऑफ वेकिंग अप एट 5 AM. हर रोज़ 5-5, 10-10 मिनट जल्दी उठना शुरू करा. अगर मैं 9 बजे उठ रहा था तो अगले दिन 8:50, 8:40, 8:30 करके 5 बजे में पहुँच गया 1-1.5 महीने के अंदर. ठीक है, दैट वॉज द फर्स्ट बिग डोमिनो जो मैंने गिराया. अब 5 बजे उठने तो लग गया था, बट फिर मैं सोचता था कि अब क्या करूँ, कोई रूटीन तो बनाया नहीं था मैंने, तो नींद आने लग जाती थी. फिर दोबारा मैंने कहा कि अब सो जाऊँ, तो नहीं. फिर और रिसर्च करी और समझा, तो मुझे समझ में आया कि रूटीन ज़रूरी है कि 5 बजे उठ के मैं क्या कर रहा हूँ. तो पहली हैबिट तो बन गई थी कि 5 बजे उठ रहा हूँ. फिर नेक्स्ट क्या जोड़ना है इसके साथ, चलो उठ के हमने करी ब्रश. फिर क्या करना है कि भाई थोड़ा सा मूवमेंट लेकर आओ ताकि हम ब्लड फ्लो बढ़े, नींद खुले. और ब्रश करने के बाद फिर 1 लीटर पानी पी लिया, उसके अंदर एक नींबू डाल दिया, एक पिंक सॉल्ट का चम्मच डाल दिया, मिक्स इट अप, हैव अ लीटर ऑफ वाटर. अंदर के लिए एक शावर हो गया. देन आई गो टू द पॉट, बुक पढ़ी वहाँ पे. उसके बाद फिर मैंने मेडिटेशन करी. मेडिटेशन के बाद फिर मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी, गोल विजुअलाइजेशन करा. फिर अपना जिम चला गया, वहाँ पे वर्कआउट करा, स्ट्रेचिंग, कार्डियो, वर्कआउट ऑफ द डे, कूल डाउन, कम बैक होम, टेक अ शावर, स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली, हैव ब्रेकफास्ट. देन मेक द लिस्ट फॉर द डे कि आज करना क्या क्या है, एक्शन टाइम्स. फिर दिन के 4 फोकस सेशंस बनाए 90 मिनट्स के कि भाई आई एम फोकस्ड ऑन दिस. फ़ोन अपना साइड में रखता था बिल्कुल, उसके बाद ध्यान बंद कर दिया. बीच में लंच ब्रेक, हर 90 मिनट्स के बाद एक 10 मिनट का वॉक कर लिया, 5 मिनट किसी दोस्त से बात कर ली. और फिर शाम को आके एक इवनिंग रूटीन शुरू करा. और वो फिर धीरे धीरे इवेंचुअली बेड टाइम, 9 बजे बेड टाइम, 5 बजे सुबह उठना, ये मेरा नया रूटीन बन गया. तो इवेंचुअली डू यू रियलाइज़ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली. हाँ, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 7 दिन का गेम नहीं है, इसमें मुझे 1.5 साल लगा, बट आज ये मेरा लाइफस्टाइल है भाई. तो मैं बोलता हूँ 7, 21, 90 डेज ये फॉलो करो. 7 दिन में आपकी हैबिट आपको समझ में आने लगती है, 21 दिन में वो आपकी आदत बनती है, और 90 दिन में वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है. शुरू करो 7 दिन से, बट उसको फिर 21 दिन और 90 दिन करना मत भूलना, वरना वो 7 दिन वहीं रह जाएंगे और फिर आप भूल जाओगे उसको. देन लाइफ हैपन्स, आप बिजी हो जाओगे, आप आगे कभी याद ही नहीं कर पाओगे उसको. डोपामीन, आज अगर मैं बोलूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा डोपामीन रश कब फील होता है, सुबह 5 बजे मैं विंटर मॉर्निंग में, सुबह बाहर जब 2-3 डिग्री का टेम्परेचर होता है और मैं उठ के सुबह अपनी वार्म ब्लैंकेट से बाहर निकलता हूँ और आई टेक अ कार एंड आई गो आउट टू द जिम एंड आई वर्कआउट. और जब वो 8 बजे के आसपास हल्का हल्का धूप निकलनी शुरू होती है और दैट स्वेट दैट्स कमिंग डाउन माई स्किन, जब मैं कार्डियो ख़त्म कर रहा होता हूँ अपना,
दैट इज़ द बेस्ट डोपामीन रश दैट आई फील ब्रो. और सेकंड अगर मैं बताऊं तो कोल्ड शावर. ये दो चीज़ें हैं जिनके साथ मुझे अपनी डोपामीन रश की एक फीलिंग अटैच हो गई है. एंड थर्ड अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो ट्रैवल है, बिकॉज विच आई लव एंड आई हैव क्रिएटेड माई लव एंड कनेक्शन विद दैट थिंग, बिकॉज आई लव टू सी एक्सपीरियंसेस एंड ट्रैवल द वर्ल्ड. वो मेरी एक अलग पैशन है जो मैं करता रहता हूँ. तो ये चीज़ों के साथ एंड देन फैमिली टाइम ऑल्सो, अपनी बीवी के साथ, बेटी के साथ, मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ों में मुझे मज़ा आता है. उसके बाद फिर मज़ा जोड़ लिया मैंने काम के साथ अपने, create content creation, working with the team, helping customers to actually transform their lives, serving them in whatever way I can. तो ये सब चीज़ें करने में अब मुझे डोपामीन रश फील होता है. And I was able to break it and rewire my brain from where I was in 2020 to where I am today in 2025 February. बहुत बड़ा change, drastic, but today this is my lifestyle, this is my reality, and this all happened because मैंने अपने डोपामीन सिस्टम को समझा. और सिंपल सी चीज़ों से शुरू करो यार. अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशंस बंद कर दो. हमें कोई ज़रूरत नहीं है रात को अपना फ़ोन ऑन करके सोने की. उसको फ्लाइट मोड पे डाल दो. सुबह जब आप उठते हो फ़ोन को मत देखो, उसको एटलीस्ट 1 घंटे के बाद अपना उठाओ यार फ़ोन. मैं अपना फ़ोन शाम को 7 बजे घर जाके साइड में रख देता हूँ. अगले दिन सुबह उठाता हूँ जब मेरा जिम खत्म हो जाता है. क्यों? मतलब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है. क्या मेरे को वो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन और वो जो मेरे दोस्तों का नोटिफिकेशन आने वाला था, और जो अपने न्यूज़ मीडिया वाले आपको पहुंचते रहते हैं, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सब आपको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं. व्हाई डू यू वांट देम इन योर लाइफ अर्ली मॉर्निंग और एट ऑल? तो मेरे फ़ोन के अंदर 0 नोटिफिकेशंस हैं. सिर्फ कॉल और मैसेजेस भी नहीं है, सिर्फ कॉल्स अगर आते हैं वही मेरी फैमिली का मैं उठाता हूँ. कोई नोन नंबर होता है तो उठाता हूँ, वरना अगर कोई लगता है कि हाँ भाई ये क्लाइंट है, कस्टमर है, तो बात होती है, उनका भी कॉल स्केड्यूल कर लेता हूँ. सेल्डम आर देयर एनी एमरजेंसीज ब्रो. और अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो पुलिस को फ़ोन कर लेगा 100 नंबर पे. ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आज तक ऐसा हुआ नहीं, भगवान की दया से एक आधी बार ही हुआ है ऐसा. और अगले दिन पता लग जाएगा आपको यार इमरजेंसी है तो मे बी दिल फाइंड समबडी एल्स. मैं तो यही मानता हूँ. मेरी स्लीप इंपॉर्टेंट है और मैं अपने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट करके साइड में सिर्फ अलार्म बजता है उसमें सुबह. दैट्स अबाउट इट. स्टार्ट देयर. दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. फ़ोन से अपनी दूरी बढ़ाओ. हम फ़ोन की स्लेव्स बनते जा रहे हैं. और बिग टेक क्या कर रहा है ना, सारा दिन हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है. अगर आपको खाना खाना है तो स्विगी जोमेटो कर लो. अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपके सारे के सारे एक्सपीरियंसेस 1-1.5 किलोमीटर के अंदर आते जा रहे हैं. तो स्टैंडर्डाइज हो रहा है. वही ब्रांड्स हैं, वही फूड ब्रांड्स हैं, वही शॉपिंग ब्रांड्स हैं, सब वहीं पे आ रहा है. वो भी आपके डोर स्टेप पे आ गए हैं अब ब्लिंकिट और जेप्टो वगैरह से. 10 मिनट के अंदर आपके घर पे. अभी जेप्टो कैफ़े आ गया है, वो आपको 5 मिनट में 10 मिनट में खाना दे रहा है. क्या ही खाना बनाएगा भाई वो 10 मिनट में? क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होगी उसके अंदर, आप खुद सोचो. प्री पैकेज्ड, प्री प्रिपेयर्ड फूड होता है जो आपको गर्म करके भेज देते हैं. तो सोचो आपकी बॉडी को ज़रूरत है उस खाने की, कि आपको थोड़ा प्लान करना चाहिए अपने लिए. एनीवेज, बहुत सारी बातें हैं यार. ऑल थिंग्स ग्रूमिंग में ना मैंने ये सब बताया है डिटेल के अंदर. एंड आई विल genuinely transform your life if you join that program. So I'll see you guys inside that program. And next video जो मैं आपको share करना चाहता हूँ, which I think will connect more with you, is how you can increase your testosterone levels, because men genuinely need to work on this and fix their lifestyles to the core. Shred जो मैं आपको बोल रहा था शुरू में, मैंने आपको बताया, SHRED. S stands for sleep, which is 7 to 9 hours of quality sleep every night. H is for hydrate, 2 to 3 liters of water every day, non-negotiable. R is for routine, fitness, workout, 10,000 steps, whatever you want to do. रोज़, हर रोज़ करना है आपको ये. E is for eat clean, no sugar, no deep fried foods, no junk food. Try and keep them out of your life. 1 meal in a week is fine. D is for decompress, meditation, deep breathing, then you have your gratitude practice. इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करो. That's what SHRED stands for. Use this as a simple challenge, SHRED challenge of 7 days, or to rewire your dopamine system. I hope this will help you out, and I'll see you in the next video, which is about testosterone levels. कैसे आप इनको naturally boost कर सकते हो. Until then, remember, life is more fun when you're at the top of your game.